स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ अराउंड अस। आज हम लोग पढ़ने वाले लिथोस्फीयर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। कल हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर और बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में आज हम और डिटेल में जानेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो का मतलब होता है रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक। तो जो बाहर की सतह हमारे अर्थ की, जो बाहर की सतह वो सॉइल से बनी है और रॉक से बनी है। अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। तो अर्थ का जो 29% हिस्सा है वो लिथोस्फीयर से कवर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। तो अर्थ का जो ये हिस्सा है वो 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक थिक है। थिक का मतलब क्या है, इतना गहरा है वो। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब हमारे यहाँ पे, हमारे इस अर्थ में कई जगह पे 64 किलोमीटर होगा, तो कई जगह पे 65 किलोमीटर होगा, तो कहीं पे 67 किलोमीटर थिक होगा। सिमिलरली द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डज नॉट हैव आइडेंटिकल सेम फीचर। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक। तो लिथोस्फीयर किससे बना है? सॉइल और रॉक से बना है। लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैली आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। ज़मीन के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैली। द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा अर्थ है, राइट। हम जैसे अंदर अंदर जाएंगे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाएगा। द मोल्टन रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। मैग्मा का मतलब क्या होता है? मोल्टन रॉक होता है। और ये कहाँ पे मिलता है? अर्थ के अंदर मिलता है ये। देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि बहुत गर्म गैसेस है। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो अंदर से प्रेशर आता है गैस का, बहुत गर्म हवाएं अंदर से ऊपर आती है, पर जो ऊपरी जो सतह है हमारे अर्थ की वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर ये मजबूत नहीं होती तो क्या होता है, ये सारी गैसेस बाहर आ जाता है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज़ मेंटेन। तो इसीलिए बैलेंस मेंटेन है, बराबर। मतलब जो अर्थ की जो बाहर की सतह है वो भी बहुत मजबूत है, और जो अर्थ से जो गैसेस आ रही है और बाहर की सतह वो भी बहुत मजबूत है। इसी वजह से ये सारी गैसेस बाहर आ नहीं पाती है, मतलब बैलेंस यहाँ पे मेंटेन है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। इसीलिए जो बाहर की सतह है अर्थ की, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? CRUST। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? अर्थ की बाहर की सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। तो इसलिए टूटती नहीं है, बराबर। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो बाहर की सतह टूट जाती। When the balance between two is not maintained, the crust break and a volcano erupts। तो वॉल्केनो इरप्ट का मतलब क्या होता है? अगर ये बाहर की सतह कमज़ोर हो गई, तो क्या होगा? गैसेस बाहर आएगी, गर्म हवाएं बाहर आएगी और लावा बाहर आ जाएगा। मम्मी, हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? Whenever can we construct our home if the lithosphere is not there? Without lithosphere, how can we get water to drink, agriculture, for food, mineral for industry and forest? Draw a picture depicting all the details you observe on lithosphere based on our conversation। तो अभी हमने क्या समझा? अगर हमें घर बनाना है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वहाँ पे लिथोस्फीयर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मतलब वहाँ पे ज़मीन गहरी है कि नहीं। अगर वो बहुत कमज़ोर होगा लिथोस्फीयर तो क्या होगा? गैसेस बाहर आ जाएगी। हाइड्रोस्फीयर
Now let me talk to you about hydrosphere. Hydrosphere is the liquid component of the earth. तो जो पानी है वो क्या है, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इट इंक्लूड्स ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम्स. ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ लैंड. हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस. तो हाइड्रोस्फीयर 71 मतलब पानी हमारे दुनिया में 71% है. और वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ओशन में है, सीज में, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में और स्ट्रीम में. ए वाटर बॉडी इन द हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशन. ओशन क्या है? सबसे बड़ी वाटर बॉडी. ओशन के पास सबसे ज़्यादा पानी होता है. दिस ओशन आर द पैसिफिक ओशन. अभी कुछ यहाँ पे ओशन के नाम लिखे हुए. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन. ऑल दिस ओशन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ये सारे के सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है. द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज, बे, स्ट्रेट, गल्फ एक्सेट्रा. अभी जो पानी, अभी हम इसको हिंदी में कहते हैं टापू कहते हैं, बराबर. और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? सीज बेस कहते हैं या फिर स्ट्रेट कहते हैं या फिर गल्फ कहते हैं. गल्फ का मतलब क्या होता है? टापू होता है. मतलब यहाँ पे पानी है, बराबर, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ज़मीन है. इसको हम गल्फ भी कह सकते हैं. द ओशन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. तो ओशन बहुत बड़े होते हैं और बहुत गहरे होते हैं. वैलीज विथ डेप्थ ऑफ 10 to 11 kilometers are located at the bottom. The ocean bed has similar feature like that of the surface of the earth. It has high mountains, plateaus, vast plain and valleys. तो ओशन बेड के पास भी कुछ सिमिलर फीचर है लिथोस्फीयर की तरह, बराबर. उनके पास भी बड़े बड़े माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज है. मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज सिंस सी वाटर इज साल्टी एंड इट इज़ यूजफुल टू अस. तो जैसे हम जानते हैं कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो साल्टी होता है. साल्टी का मतलब क्या होता है? कि बहुत नमक वाला होता है. Yes, ocean contain 97% of the total amount of water on the earth. तो सारे के सारे पानी में 97% जो पानी होता है वो सिर्फ खाली ओशन का ही होता है. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. और 1/3 जो हिस्सा है पानी का वो आइस कैप में और ग्लेशियर्स में स्टोर है. सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? जमा होता है. Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of the earth as groundwater. तो कुछ पानी लेक्स में स्टोर है, कुछ पानी रिवर में फ्लो होता रहता है और कुछ पानी अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर है. द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस. पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर हमारे अर्थ में बहुत कम है. फ्रेश वाटर इज़ प्रीशियस. तो अच्छा पानी बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है, मतलब बहुत ही कीमती है. द फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टिंग. द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स टू द ओशन ओनली. वैल्यूबल केमिकल्स, मिनरल साल्ट, फिशेस फाउंड एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सी. तो सी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, मिलते हैं. मिनरल साल्ट, फिशेस, ये सारी चीज़ें सी के अंदर होती है. As we have living organism on the land, in the same way the seas and oceans have aquatic life inside them. The tremendous force of waves, tides, currents of ocean are potential source for generating electricity. तो वेव्स, टाइड्स, इसकी मदद से क्या होता है? हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं. अभी वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये पूरा अलग टॉपिक हो जाता है, बराबर. ये साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे. Beside this, oceans are also useful as waterways. तो ओशंस क्या है? हमारे लिए वाटरवेज की तरह भी काम करते हैं. वाटरवेज का मतलब क्या है? ओशन के ऊपर से हम अपने जहाज़ को, अपनी शिप्स को उतारते हैं और हम शिप से ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो ओशन हमारे लिए वाटरवेज भी है. अभी हम कल पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में.